चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट हारने के साथ ही राज्य के सुक्खू सरकार के बहुमत पर सवाल उठ गए हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट के लिए राज्यसभा चुनाव था और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह और बीजेपी के उम्मीदवार थे हर्ष महाजन। यहां बहुमत के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। दोनों उम्मीदवारों को मिले हैं 34-34 वोट। ड्रॉ से बीजेपी की यहां जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव का फैसला आने के बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, जिन्होंने बीजेपी विधायक दल के साथ विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और बजट पारित करने के लिए डिवीजन ऑफ वोट की मांग की है। बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर बजट पास हो गया है तो सरकार बच जाएगी, लेकिन बजट पास नहीं हुआ है तो सरकार संकट में आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र 29 फरवरी तक है, लेकिन बीजेपी ने आज ही बजट पर वोटिंग की मांग की है। इधर कांग्रेस ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता आज हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में है और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े हैं। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के नतीजे और उससे बने हालात में सवाल उठ रहा है कि कहीं सुक्खू सरकार खतरे में तो नहीं है। ज्यादा जानकारी यहां पर हमारे दे रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा का चुनाव परिणाम जैसे ही आया उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया। विपक्ष के जो नेता है विधानसभा में जयराम ठाकुर, उनकी अगुवाई में बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने ये स्पष्ट मांग की कि चूंकि ये बजट सत्र चल रहा है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बुधवार को ये बजट पेश होने जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी की मांग ये थी कि जब बजट मतदान के लिए आए तो बजाय ध्वनि मत के इसको पारित कराने के विधानसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन करे। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। वैसे तो बीजेपी के पास केवल 25 विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में उसको 34 मत मिले, उसके बाद 9 वोटों का इजाफा बीजेपी के पाले में हुआ है। वही कांग्रेस पार्टी के पास 40 अपने विधायक थे, 3 उसके स्वतंत्र विधायकों का समर्थन उसको प्राप्त था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को भी केवल 34 वोट ही मिले, यानी 9 वोट कांग्रेस पार्टी के कम हो गए, जो बीजेपी के खाते में चले गए। अब बीजेपी ये चाह रही है कि जब बजट पर मत विभाजन हो तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो सरकार है, सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश की, उसके पास बहुमत नहीं है और ऐसे में बजट अगर पारित नहीं करा पाती सरकार तो ये अपने आप विश्वास मत खो देने जैसी बात होगी। और यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि इस पर मत विभाजन हो। चूंकि ये बजट सत्र है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन उससे पहले ही चूंकि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बीजेपी को सरकार का बहुमत जांचने की, क्योंकि अगर बजट पारित नहीं करा पाती कोई भी सरकार तो जाहिर सी बात है कि उसको विश्वास नहीं है, विश्वास वो खो चुकी है। विधानसभा में उसकी संख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है और बीजेपी यही साबित करना चाह रही है। और इसीलिए पूरी कोशिश होगी कि जब बजट पर मतदान की नौबत आए तो मत विभाजन हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और बीजेपी दिखा सके कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की जो सरकार है उसको बहुमत हासिल नहीं है। जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने पाला बदलकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला, कांग्रेस चाहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव के जो नियम होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें किसी भी विधायक पर व्हिप लागू नहीं होती है। ये दूसरी बात ये होती है कि इस पर दल बदल कानून जो है वो भी लागू नहीं होता है। ये बात जरूर है कि जो पोलिंग एजेंट होता है कैंडिडेट्स का,
उन्हें दिखा करके ही वोट डाले जाने होते हैं। और इसीलिए ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इन 6 विधायकों ने कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके खिलाफ जाकर वोट डाला है। लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की हो, क्या उन्हें मतदान में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है, ये सारे प्रश्न हैं जो तय करेंगे सुक्खू सरकार का भविष्य क्या हो। यहाँ पर यह भी भूलना नहीं होगा कि जो स्पीकर हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं और इन मामलों में जो स्पीकर होते हैं उनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है।